जो भी नेता अगर तुम्हारे दरवाजे पे वोट मांगने आए ना, तो तुम्हारे घर की चौखट पे जो चप्पल रखी है ना, तो वो दिखाओ, बोला ये टाटा और ये बाटा और बाय बाय, निकल लो यहाँ से, कोई वोट नहीं। क्यों? तुम हम लोग है ना, खाली वोट लेने के टाइम पे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, यही है तुम्हारे मुंह में। वोट निकल गया, 5 साल गांड के नीचे कुर्सी है, यूं बैठ के, कौन जनता, चल निकल रहे, चल निकल, ये तुम्हारी पहचान है। और जब तक के तुमको वोट नहीं मिलेगा ना, तो तुम हाथ जोड़ोगे, पैर जोड़ोगे आके जनताओं के। हम लोग इतना बेहाल हो चुके हैं आज कि हम लोग हार गए। मैं कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ मैडम से कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हम लोगों ने फ़ोन किया आपको, तो आपने हमसे बोला 2 दिन के बाद में हम आ रहे हैं। वो 2 दिन को आज 5 दिन हो गया, आप आए नहीं। बारिश होने तक उन लोग दिलासा देते रहेंगे, बारिश गई तो तुम कौन हम कौन, खत्म। चुनाव में वो चप्पल का हार नहीं है मेरे पास, आ जाओ कोई वोट मांगने। कोई कानून, कोई राजनीति, कुछ हम लोग के काम नहीं आई। कल से हम लोग जब से बारिश हो रही ऐसे ही भीगते रोज घर पे जाते, कुछ भी खा पी के सो जाते, फिर सुबह होती, फिर हम लोग यही काम में लग जाते। एक घर ये लोग हम लोग को नहीं दे सकते। कौन सी सरकार पे भरोसा करे? खाली मुसलमान ऐसा दरी बिछाने के लिए रखे ले क्या? जब इलेक्शन का टाइम आए तो मुसलमान दरी बिछाए, दरी उठाए। हाँ, खाली वोट चाहिए मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का काम नहीं चाहिए। मुसलमानों का काम, अरे छोड़ना, हटा, दाढ़ी टोपी वाला है, ये हिजाब वाला है, चल हटा, छोड़। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला कुरैश नगर में, जहाँ पर हर साल बारिश के बाद कहीं ना कहीं लैंडस्लाइडिंग का मामला सामने आता है। इसी प्रकार से आज फिर से मामला सामने आया है, मगर एक यहाँ पर राहत की बात थी कि यहाँ पर कोई इस तरीके का हादसा नहीं हुआ। मगर पिछले 3 घंटों से यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, कई महिलाएं मौजूद हैं जो विधायक मंगेश कुडालकर का इंतजार कर रही हैं, मगर विधायक का कुछ अता पता नहीं है। हमारे साथ में महिलाएं मौजूद हैं, बात करेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रईसा कुरैशी। अच्छा, कब से इंतजार करें मंगेश कुडालकर? हम लोग को 2-3 घंटा हो गया यहाँ पर आने बोले? हाँ, बोले। किसने आपको बताया कि यहाँ पर विधायक? मतलब हम लोग खुद को कॉल करे थे, तो बोले हम लोग आते, बोले, और वर्षा ताई भी बोले हम लोग आ रहे करके। अच्छा, तो अभी मैं सुना कि नहीं आ रहे, बारिश रुकने के बाद आएंगे। वो मुझे नहीं पता। अच्छा, आप कब से? लेकिन एक बात तो जरूर बोलूंगी, हमारे यहाँ पे सब एरिया में इतने सब है, 4 साल से हम लोग बेघर है। अगर इनसे कुछ नहीं हो सकता है ना, तो इस एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि हम लोग इतना बेहाल हो चुके हैं आज कि हम लोग हार गया। तो कोई कानून, कोई राजनीति, कुछ हम लोग के काम नहीं आई। कल से हम लोग जब से बारिश हो रही ऐसे ही भीगते रोज घर पे जाते, कुछ भी खा पी के सो जाते, फिर सुबह होती, फिर हम लोग यही काम में लग जाते। एक घर ये लोग हम लोग को नहीं दे सकते। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े दावे करते, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग आज भाड़े पर है, ये रहने जैसा एरिया भी नहीं है कि अपने बच्चे लेकर हम लोग यहाँ रहे। रात में सोते तो सुबह का हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग उठेंगे। अभी भी हम लोग का पूरा है ना, पूरा बॉडी एकदम ऐसी वो हो रही डर से कि हम लोग से बात भी नहीं हो रही है। तो एक अपील है हमारे, इस मतलब क्या बोलते, जो भी यहाँ का कानून है, इस एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे। अच्छा, कोई भी मत हो यहाँ पे, हम जिए या मरे, जो भी है वो हमारा, मौत भी हमारी और जिंदगी भी हमारी। वोट के लिए आओ ना, कोई सहानुभूति के लिए आओ, किसी भी काम के लिए मत आओ, बस। कुछ है ही नहीं, विकास कोई मतलब का नहीं है। कोई भी मेरे तो यहाँ के वो जो क्या बोलते हैं कानून है, उससे इस एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो। बस ये आखिरी मेरी एक अपील है कि कोई मत आओ, वोट के लिए भी मत आओ, हमारी जिंदगी भी हमारी है, मौत भी हमारी है। पिछले जब से मैं आप लोगों का यहाँ पर आके न्यूज़ बनाता हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि मंगेश कुडालकर आने की ऐसा कोई खबर नहीं थी, मगर इस बार मंगेश कुडालकर जो विधायक है वो आने की खबर आई है, मगर वो तो नहीं आए। मौत में नहीं आएंगे ना, मौत दिख रही है ना सामने। हम लोग के जैसा दिल रहना चाहिए ना मौत से खेलने के लिए। हम लोग अभी खड़े हैं क्योंकि हमको एक अपना घर चाहिए। कोई हम लोग तुम्हारा वो तो तुम्हारी जेब से तो नहीं मांग रहे, हाँ, हम हमारा अपना हक मांग रहे ना, कोई अपनी जेब से तो तुम देते नहीं हो। आज 2003-2004 में नवाब भाई ने भी तो दिए थे ना घर, वो भी अपनी जेब से नहीं दिए थे, लेकिन मिला तो था ना। आज वो कानून ही नहीं है क्या? वो खत्म हो गया। सलाम एरिया तो वो उस वक्त भी ये सलाम एरिया था, आज भी सलाम एरिया है, तो यहाँ का कानून खत्म हो गया। अच्छा, वही तो मैं बोल रही, अगर खत्म हो चुका है तो इस एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो। अभी आपका घर बंद है? अभी भी सामान अंदर है, सिर्फ हम लोग सब हट गए यहाँ से, लेकिन
टोटल रहने के लेकिन रहने के लायक घर ही नहीं। आप देखो ना, रहने के लायक है क्या? और रहते भी है, अगर हम अपनी जिद पे रहते भी है ना, तो बीएमसी आके बैरिकेडर मार के खाली करा देती है, तो फिर और भी डर शुरू हो जाता। और जब पहाड़ गिरता है तो वाइब्रेट इतना होता है कि हम लोग खुद डर जाते हैं। रहने जैसा है ही नहीं कि हम लोग रहे यहाँ पर। कभी घर इधर ही है? हाँ, हमारा भी घर इसके पीछे ही है। अभी उसमें कोई है ही नहीं? कोई भी नहीं है, वो तो पूरा दब गया है पहाड़ गिर के 2021 में, वैसा ही पड़ा हुआ है, उस वगैरह भी नहीं? कुछ भी नहीं हटा है, कुछ भी नहीं। और हम लोग अब तक रेंट पे फिर रहे हैं और बस दौड़ते रहते, आज ये ऑफिसर के यहाँ, कल वो ऑफिसर के यहाँ, और हर कोई सिर्फ यही बोलते कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर। सिर्फ यही काम रह गया है कि अपना काम धंधा छोड़ के ऑफिस छोड़ के सिर्फ उन लोग के पीछे भागते रहो, और अब बारिश होने तक उन लोग दिलासा देते रहेंगे, बारिश गई तो तुम कौन हम कौन, अभी ऐसा खत्म। है कि हम लोग लेडीज लोग ही आए, क्योंकि हमारे घर के आदमी लोग काम पर गए हुए, और जो ये बच्चे, ये संडे छुट्टी है, वो बेचारा रोज अपना कुआं खोदो पानी पियो, सबके घर का वही हाल है। अब भाड़ा भी तो भरना है हमको, रेंट पे तो भाड़ा भी देना है ना हम लोगों को। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किधर आपका घर कौन सा है? मेरा घर ये रूम नंबर 2 है। यहाँ से आप देखोगे उसकी हालत पूरी खराब हो गई, दरवाजा सब टूट गया है। ये भी 2-3 साल हो गए, और हर जगह पेपर किया हम लोग ने, हर जगह पेपर हमारा जो भी वार्ड है, एम वार्ड, एड वार्ड, SRA, कोई जिम्मा नहीं ले रहा कि हमारे अंडर आते हैं, हमारे अंडर, मतलब हम लोग, वो ऐसा लगता है कि ये अलग ही है, मतलब ये इंडिया, मतलब ये लोकेशन है ही नहीं इनके मैप में। क्या मतलब कि हम इनका कुछ काम करें, हम लोग वोट देते हैं, किसको देते हैं क्या मालूम। हमारा वोट लेने पे सब कुछ है, राइट्स, वोट खत्म, काम खत्म। अभी वर्षा गायकवाड़ भी जीत के आए, उनको भी हमने पूरा लिस्ट पकड़ाया था कसाई वाले के लोगों ने, जो हमारे मेन लोग हैं, उन्होंने बोला था हम करेंगे, हम आएंगे, हम करेंगे, बट कभी चूनाभट्टी देखते हैं, कभी और एरिया देखते हैं, बट ये एरिया नहीं देखते। ये एरिया में पता नहीं क्यों उनको लगाव नहीं है, क्या है वही। अभी वर्षा गायकवाड़ का नाम आया तो मैंने वर्षा गायकवाड़ की वीडियो देखा था, वो एक घर में गई हुई है, पानी भरा हुआ है, वो सब वो दिखा रही है, पब्लिक कर रही है, रोड का खड्डा दिखा रही है वो, मगर वो उसको इतनी बड़ी समस्या, जहाँ मेरे ख्याल से ये पूरा वन साइड रोड वर्षा गायकवाड़ को पड़ता है इस क्षेत्र का। हम खुद उनको सपोर्ट करे हुए, हमारे अगर वो वोट देखेंगे, हम लोग खुद, हमारे घर वालों ने बोले आपकी अगर ये जीत के आएंगे तो अपना कुछ हो सकता है, या अपना हल निकल जाएगा। हमने पूरा एरिया, हमारा बच्चों ने, हमने सबने जान लगा के उनको वोट दिए हमने वोट, लेकिन वो एक बार भी हमारे एरिया में, और फोन उठाते, ऐसा नहीं कॉल बैक भी करते, लेकिन वो एक बार भी हमारे एरिया में नहीं आए कि यहाँ वाले कैसे। यानी आप लोगों का ये कहना है कि अब ये एरिया लावारिस हो गया? लावारिस हो गए, बस इसमें कोई वारिस नहीं। हाँ, और ऐसा नहीं, यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसा कोई जाहिल नहीं है, लेकिन इतना नहीं है कि अपना आज खुद का घर लेकर हम लोग कहीं रह सके। इतना पढ़े लिखे बच्चे, ये सब पढ़े लिखे, कोई जाहिल नहीं है, यहाँ के बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये एरिया एकदम लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है। अभी भाई, अभी मंगेश कुडालकर आने वाले हैं या नहीं? सर अभी ऐसा ना भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी ऐसा गिरा ना, तो मैं तो मतलब घर के अंदर सो रहा था, धंधा भी नहीं लगाया, तो मेरे को फ़ोन आया, तो मैं भाग के आया, आके यहाँ देखा क्या हुआ, तो मालूम पड़ा कि मेरे घर के अंदर ही पूरा आके मलबा पड़ा है और अभी भी लटका है। उसी टाइम पे फिर मैंने 16-19 हेड ऑफिस में फ़ोन किया। हेड ऑफिस के बाद में मैंने लाइव फेसबुक पे चैनल चलाया, उस चैनल के माध्यम से मुझे कॉल आ रहे क्या मतलब नहीं क्या, आमदार साहब और MP साहब ये लोग आने वाले हैं, ये लोग आने वाले, इनके पास खबर पहुंच गई, ये लोग आएंगे। और अभी हम लोग 3 घंटे से 3.5 घंटे से खड़े रहे, अभी तक के किसी का भी कोई पता नहीं है। मैं कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ मैडम से कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी हम लोगों ने फ़ोन किया आपको, तो आपने हमसे बोला 2 दिन के बाद में हम आ रहे हैं। वो 2 दिन को आज 5 दिन हो गया, आप आए नहीं, लेकिन आप चूनाभट्टी में, अब उनको पता, ये मैं भी बोलने पे खड़े हो जाऊंगा ना भाई, तो नगर सेवक, आमदार और MP इन सबको बुरा लग जाएगा। उनके बाद बुरा लगने के बाद उनके कार्यकर्ता को बुरा लग जाएगा अगर मैं ऐसी बात बोलूंगा तो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग धमकियां भी दे रहे, मोहल्ले के अंदर धमकियां भी दे रहे। अभी लास्ट टाइम पे भी हम लोग ने विधायक से जमात खाने पे बात किए थे, उन्होंने बोले पेपर सबमिट करो, हमने पेपर भी जाके सबमिट करके आए उनके ऑफिस पे पेपर भी सबमिट करके आए। उसके बाद में कल या परसों के दिन 3 लोग जाके मिलके भी आए, कलेक्टर से भी बात भी करे, और तो कोई मतलब एक आश्वासन मिलता है हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक के 18 जुलाई 2021 से लेकर अभी तक के कुछ नहीं हुआ है। और ये जो बोल रहे हैं ना, आप लोग चुनाव में क्या कर रहे हैं? चुनाव में अभी ना वो चप्पल का हार नहीं है मेरे पास, आ जाओ कोई वोट मांगने, कोई वोट मांगने। अभी मैंने ना ये MP का इलेक्शन था तो मैंने गांव की वीडियो देखा था, 8 जिले लोगों ने ना वोट ही नहीं दिए, गांव वाले लोग ने।
तो कमी जो इलेक्शन वाले लोग हैं ना, वो खुद आए उनके दरवाजे पे, क्या क्यों नहीं दे रहे तुम वोट, तो उन्हें प्रॉब्लम बताया तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कुर्ला कुरैश नगर की आवाम से, अगर तुमको जिंदा रहना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, तो ये टाइम पे जो भी नेता अगर तुम्हारे दरवाजे पे वोट मांगने आए ना, तो तुम्हारे घर की चौखट पे जो चप्पल रखी है ना, तो वो दिखाओ, मुल्ला ये टाटा और ये बाटा और बाय बाय, निकल लो यहाँ से, कोई वोट नहीं। क्यों? तुम हम लोग है ना, खाली वोट लेने के टाइम पे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, यही है तुम्हारे मुंह में। वोट निकल गया, 5 साल गांड के नीचे कुर्सी है यूं बैठ के, कौन जनता, चल निकल रे, चल निकल, ये तुम्हारी पहचान है। और जब तक के तुमको वोट नहीं मिलेगा ना, तो तुम हाथ जोड़ोगे, पैर जोड़ोगे आके जनताओं के। आज तुम पहाड़ पे नहीं चढ़ते हो, क्यों? अभी इलेक्शन का टाइम आएगा तो तुम पूरा पहाड़ घूमोगे, पहाड़ के जायजा लोगे, फिर बोलेंगे हाँ हम हैं, करेंगे, आप हमको करो, जिताओ, हम कुछ ना कुछ करेंगे। और जीते बाद तुम वो पहाड़ के लोगों को भूल जाते, जो पहाड़ के नीचे है, उनके पास आएंगे, तुम्हारा ये नुकसान हुआ, करवा के देंगे। लेकिन जब वो जीत गए, कुर्सी मिल गई 5 साल तक के लिए, खुद को कब बंडल कमाने के लिए, नहीं है भाई उम्मीद किसी से नहीं है। 18 जुलाई 2021 से परेशान है। 2 सरकार बनी, सुनो मेरी एक बात सुनो, 2 सरकार बनी है। जब थी एक इंडियन गठबंधन की सरकार, जिसमें उदय ठाकरे साहब सीएम थे, उसमें इंडियन गठबंधन में उदय ठाकरे सीएम थे, कांग्रेस से एनसीपी थी। जब ये हादसा हुआ था कुछ भी नहीं हुआ। अब एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है, इसके अंदर भी कुछ नहीं हो, तो कौन सी सरकार पे भरोसा करे? खाली मुसलमान ऐसा दरी बिछाने के लिए रखे ले क्या इलेक्शन का टाइम आया तो मुसलमान दरी बिछाए, दरी उठाए? हाँ, खाली वोट चाहिए मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का काम नहीं चाहिए। मुसलमानों का काम, अरे छोड़ना, हटा, दाढ़ी टोपी वाला है, ये हिजाब वाला है, चल हटा, छोड़। हाँ, क्या है तुम? अरे भाई मैं बोलता हूँ डंके की चोट पे, किसी को भी बुरा लगे। हाँ, ये सेकुलर बनाना चाहिए अपने देश को, मिलजुल के रहना चाहिए। तो तुम पार्टी के लोग ही जात धर्म को लेके बैठे ले। मेरे आगे सवाल ये आप लोगों से कि अभी चुनाव आने वाला 3 महीने बाद, तो आप लोगों ने ये तय कर लिया कि इस बार वोट नहीं देंगे? मैं तो वोट नहीं दूंगा और दूंगा भी ना वोट। मैं सीधी साफ बात बोल रहा हूँ, पूरी कुर्ला कुरैश नगर की आवाम को बोल रहा हूँ, ये अधिकार है वोट देना। वोट देने जाओ, यहाँ काली पट्टी बांधो और जाके लोटे पे वोट दे के आओ। ये भी है, सावधान है कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, जब पब्लिक को जमा कर रहे हो, लेकिन अपने हक के लिए तुम एक रिबिन बांधो काली और जाके वोट डालो लोटे पे। किसी को नहीं देना, हमको किसी को नहीं। मैं कुरैश नगर की आवाम से कहना चाहता हूँ, अगर अपना मोहल्ला बनाना, पहाड़ के ऊपर वाले लोगों को, खास करके 171 वार्ड के लोगों को, पहाड़ के ऊपर वाले, पहाड़ के नीचे, आपको ये करना पड़ेगा, तो जो आपका काम होएगा। हर विधायक आके फिर तुम्हारे पूछेगा कि क्यों भाई तुमने ये टाइम पे वोट इतने कम क्यों है। तो आज पहाड़ की मिट्टी सरकने के बाद बीएमसी नींद से जागी और इधर आई। इसके बाद में यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और इसे डेंजर जोन डिक्लेयर करके यहाँ पर लोगों से खाली करा दिया गया है। लगातार यहाँ पर इस तरीके के हादसे होते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो बीएमसी कर्मचारी हो, अधिकारी हो या प्रशासन के कोई भी अधिकारी हो, वे अपनी रोटी सेकने के लिए यहाँ पर आना तो चाहिए, मगर वो आते भी नहीं हैं। और कहीं ना कहीं इनके इस जो कार्यकाल है उस पर लगातार सवाल उठता है। आप देख सकते हैं जो मिट्टी गिर रही थी सुबह में पहाड़ से, वो इसी घर में आके गिरी है। साफ तौर पे घर में पूरी तरह से मलबे से पूरी तरह से घर भर चुका है। मगर ऐसे में एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है, विधायक मंगेश कुडालकर, जिससे काफ़ी उम्मीद लगाए हैं यहाँ पर लोग और विश्वास जताते हैं, उन्हें वोट देते हैं, उन्हें 2 बार जिताते हैं, मगर वही यहाँ पर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं ये उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो उनके कार्यकाल में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कुरैश नगर में वो नहीं आते, ऐसा आरोप लगता है। अब देखना ये रहेगा कि मंगेश कुडालकर इस बार जो आश्वासन दिए वे आ रहे हैं, यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं। जहाँ तक ये इनकी उम्मीद थी, इनकी उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। कैमरा पर्सन अफजल शिकिया, ज़ैन से मुंबई टीवी।